वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो आप सुनना भी चाहते हैं और जिसको आप पसंद भी करेंगे, और ये है अलिफ से उर्दू। ये एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिससे आप उर्दू सीख सकते हैं। स्पेशली देखिए, अगर मैं अभी आपको बताऊंगा या गज़ल को बताऊंगा कि उर्दू आप सीखें तो आप कहेंगे हमें तो उर्दू आती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है एक्सपर्ट्स के लिए जो लोग अपने मुल्क में नहीं रहते, यानी कि पाकिस्तान में नहीं रहते, वो ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, वो भी अगर उनकी पहली नस्ल जाती है उनको शायद उर्दू आती है, लेकिन अगली नस्ल की बात की जाए तो उनको शायद उस तरह से उर्दू फरावानी से नहीं आती, सलीस उर्दू नहीं बोल सकते। सो ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अलिफ से उर्दू, ये उनको सिखाता है और वो अपनी मादरी ज़ुबान के साथ नो हाउ रखते भी हैं, और जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको परेशानी भी नहीं होती, और इस तरह से जो एक ज़ुबान का फ़रोग है वो भी आगे बढ़ता है। और पूरी दुनिया में यकीनी तौर पे उर्दू या फिर हमारे पड़ोसी देश की जो ज़ुबान है वो मेरा ख्याल है जब बोली जाती है तो तकरीबन 2 अरब लोग तो ये उर्दू हिंदी का मिक्सचर कर देते हैं। और इसी पर बात करने के लिए कि इसके पीछे इनका क्या मिशन है, किस तरह से ये काम कर रही हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ज़ारा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं कि क्या कोर मिशन है आपका इस अलिफ के उर्दू के पीछे, क्योंकि अगर अभी हम टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं ना, तो यहाँ पर बोलने वाली उर्दू और जो हमारी आम लैंग्वेज की उर्दू होती है, जो हम आम बोलते हैं घरों में बाहर फ्रेंड्स के साथ, वो बहुत डिफरेंट होती है। तो आप किस तरह से, कौन सी उर्दू जिस तरह से हम कायदे में पढ़ते थे वो ही सिखा रही हैं, ये क्या मिशन है आपका, किस तरह से आपने ये स्टेप लिया? थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको अलिफ से उर्दू का मिशन बताती हूँ। जब मैंने ये कोविड के ज़माने में जब अपना एक उर्दू स्टोरी टेलिंग के थ्रू जब मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, जब शुरुआत की थी, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो उर्दू अभी भी बहुत अच्छी तरीके से बोली जाती है, मगर बाहर के मुल्कों में, बाहर के हमारे जो मुल्क हैं उधर, वहाँ पर हमारे अपने पाकिस्तानी बच्चे जो हमारे रूट से बहुत बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म अलिफ से उर्दू मैंने कोविड के ज़माने में स्टार्ट किया था। जब ऑनलाइन क्लासेस लेना इतना मुश्किल नहीं हो रहा था, क्योंकि सब घर पे थे, सब क्लासेस ले सकते थे, तब अलिफ से उर्दू की शुरुआत हुई थी। और ये बेसिकली सिर्फ एक मेरी छोटी सी कोशिश है ताकि हमारे बच्चे हमारे मुल्क से और हम अपनी रूट से हमेशा कनेक्टेड रहे। बिल्कुल ऐसी है। ज़ारा, आपने कोविड के ज़माने की बात की, उस वक्त तो तमाम तर बिजनेसेस और स्पेशली एजुकेशन की बात की जाए वो ऑनलाइन चली गई थी और ऑनलाइन मुंतकिल हो गई थी, लेकिन मुझे अलिफ से उर्दू के जो आपका थॉट प्रोसेस है, किस वजह से आपने सोचा एक्सपर्ट्स के लिए ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको इस तरफ माइल किया कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए? मैं अगर प्रोफेशनली बात करूँ तो मैं एक बिजनेस की डिग्री होल्ड करती हूँ, ठीक है। कराची की एक यूनिवर्सिटी से मैंने बिजनेस की डिग्री लिया। उसके बाद फिर मेरा हमेशा से जो काम रहा है ना, वो बच्चों से रिलेटेड रहा है। मैं हमेशा बच्चों से कनेक्टेड रही हूँ। जब कोविड आया तब मैं एक कोविड आने से पहले मेरी बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह कॉन्स्टेंटली अरेंज करती रहती थी। कोविड आया, हम सब घर में बैठ गए, तब मैंने सोचा कि स्टोरी टेलिंग की वीडियोस क्यों ना मैं जूम के थ्रू बच्चों को कनेक्टेड रखूं, क्योंकि जूम उस वक्त नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, बस सबको एक कॉन्सेप्ट आया था कि हम जूम के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। तब मैंने सब बच्चों को अब इंग्लिश में इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मतलब बहुत कॉमन था, सब हमारे बच्चे तो बोलते ही रहते हैं। मेरी अपनी एक 8 साल की ऑलमोस्ट बेटी है, वो 3 साल की उम्र से इंग्लिश उर्दू दोनों में बहुत फ्लुएंट रही है, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक पैक्ट बनाया था कि एक जबान बोलेगा और दूसरा दूसरी जबान बोलेगा पूरी तरीके से, ताकि वो बच्चा जो है वो दोनों जबानों को बहुत अच्छी तरीके से बोलना शुरू कर दे। तब मैंने उर्दू से शुरुआत की और वो बहुत अच्छा चला। फिर मुझे एक बहुत अच्छी काइंड लेडी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे अपने बच्चों से शुरुआत करवाई। और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, इसकी तो बहुत 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 अशद जरूरत है हमारे आज के जमाने में। तब से अलिफ से उर्दू और बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हुआ। और देखिए, सिर्फ बच्चे नहीं हैं और एक्सपैट बच्चे नहीं हैं, मेरे पास बहुत से फॉरेनर्स भी आए। अच्छा। जो कि बेसिकली जिनकी या तो स्पाउसेस पाकिस्तानी थे, पार्टनर्स पाकिस्तानी थे, या तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक्चुअली पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना है। तो एक मेरे पास एक ऐसा शख्स थे जो कि बेसिकली पाकिस्तान में ट्रैवल रिलेटेड, हुंजा, बल्तिस्तान, इधर करदू साइड पे अपना ट्रैवल बिजनेस अपने बाहर के
इंग्लैंड से फ्रेंड्स को लाना चाहते थे यहाँ पर, और उन्होंने ये ज़बान मुझसे सीखी ताकि उनके यहाँ पर लोगों से कॉन्वर्जेशन बहुत आसान हो जाए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसी अभी भी मेरे साथ खवातीन है जो पाकिस्तान में हैं, वो फॉरेनर्स हैं, वो यहाँ पे मैरिड हैं, यहाँ पे उनके अच्छा शौहर, ज़ारा, ये भी बच्चे। बताएं कि उमूमन किस तरह की चैलेंजेस के हर्डल्स आपने फेस की हैं, क्योंकि जब आपने अपना ये मिशन बताया तो ज़ाहिर है कोविड की भी आपने बात की। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ, कोविड के ज़माने में बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे बस लगा कर छोड़ दिया, ऑनलाइन क्लास लगी और बच्चा साथ में काम गेम कर खेल रहा है, कुछ और गेम्स कर खेल रहा है। तो इस तरह की हर्डल्स क्या बाहर के जो बच्चे थे, फॉरेनर्स बच्चे थे या फिर ओवरसीज के बच्चे थे, वो भी इस तरह से करते थे या फिर अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं एक्चुअली इस चीज के से नहीं सहमत हूँ, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन लर्निंग को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया है और बहुत क्विकली अडॉप्ट किया है और बहुत स्मार्टली अडॉप्ट किया है। मुझे इतना अंदाजा नहीं था। दूसरी बात है, हम लोगों को भी ये एक चीज पता चली ना कि 7-8 घंटे की लर्निंग स्कूल में इतनी अहमियत नहीं, मतलब अहमियत है, मगर ऐसा नहीं हो कि आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आप ऑनलाइन जो चीज को कवर कर सकते हैं। प्लस बाहर के जो बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत स्केड्यूल पे चलने वाले लोग हैं और बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम चीजें करते हैं अपनी, और उनका बहुत फिक्स और बहुत अच्छा स्केड्यूल बना होता है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ का सामना नहीं हुआ। अलबत्ता बहुत आसानी से चीजें जो है ना मेरी होती चली गई और बहुत तेजी से और अच्छी तरीके से ये एक चीज जो है वो शुरुआत हुई इसकी और बहुत अच्छा उसका टेक ऑफ हुआ। अच्छा ज़ारा, मुझे अपने स्टूडेंट्स के हवाले से बताइएगा, कितनी स्ट्रेंथ में लोग आपके साथ मौजूद हैं और किस तेज़ी के साथ वो उर्दू की तरफ आ रहे हैं, और जो बिल्कुल उर्दू से एक बेरा रवि इख्तियार कर चुके थे और सिर्फ इंग्लिश को या फिर उस मुल्क की ज़ुबान जहाँ पे वो रहते थे उसको वो बोल पाते थे। तो आपके आने से, इस ऑर्गेनाइजेशन के आने से कितना ज़्यादा मदद मिली है उन लोगों को जो उर्दू सीखना चाहते थे? अच्छा, बाहर के बच्चों में ना एक चीज बहुत कॉमन है। अमूमन वो अपने माँ बाप से वो जबान को सुन रहे होते थे, जिनके दोनों पेरेंट्स पाकिस्तानी होते थे, तो वो अपने जबान को उनसे सुन रहे होते थे, मगर फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर पाते थे। उसकी वजह ये होती थी कि वो जरा सा कोई एक वर्ड मिसप्रोनाउंस कर देते थे, तो उनके माँ बाप मतलब एक बहुत क्यूट वे में बोलते थे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसा फनी लग रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल से जो है ना वो शैटर कर जाता था। तो मेरा एक बहुत बड़ा उनके साथ ये भी होता है कि मैं उनकी कॉन्फिडेंस को कंटिन्यूसली जो है वो उसको बूस्ट करती रहूँ, उनको बोलती रहूँ कि नहीं, ये आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो एक ये उनका बहुत अच्छी तरीके से उनकी लर्निंग में ये फायदा देता था और बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। मेरे पास एक अभी तो 30 बच्चों के करीब हैं, जिनमें कुछ एडल्ट्स भी हैं और माशाल्लाह सबके सब बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीजों को, ज़ारा जिस तरह से आप उनको टीच करती हैं ज़ारा, उस तरह से आपको फीडबैक भी मिलता होगा। मुझे ये बताएं कि क्या अभी आप सिर्फ बेसिक उर्दू पे ही चल रही हैं? कौन से कोर्सेज आपके डिज़ाइन है? लाइक कोई आप हिस्ट्री की तरफ भी बच्चों को लेके जाती हैं, पोइट्री की तरफ, लिटरेचर की तरफ, या सिर्फ अभी बेसिक उर्दू पे स्पोकन जो है वो इसी पे चल रहा है? अच्छा, बाहर के बच्चों को इतना ना उनके पेरेंट्स को इतना कोई वो नहीं होता है कि वो हिस्ट्री या कुछ इस तरफ से जाए। हम बहुत न्यूट्रल टॉपिक्स पे चलते हैं। मेरी क्लासेस को मैं अगर इस तरह से करूंगी तो बच्चे बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे मुझसे, बोर हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको विजुअल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, कहानियों के थ्रू, बहुत सारी कहानियां, आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा हो तो मैं वीकली, हफ्ते में एक बार कोशिश करती हूँ कि एक कहानी उस पर भी अपलोड करूँ। तो कहानियों के थ्रू मैं उनको बहुत लेकर चलती हूँ ताकि वो मेरी क्लास में इंटरेस्ट रखे। हम बहुत गेम्स भी खेलते हैं, मैंने उर्दू के बहुत वर्जन गेम्स के भी बनाए हुए हैं, जिससे मैं उनको जो है वो कि चलो आज मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, मैं कभी कुछ मैंने छोटी छोटी यूट्यूब पे स्टोरीज भी ढूंढ के रखी है कि चलो आज वो देखते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे या हम उसके बारे में बात करेंगे, या चलो आज ये पिक्चर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, या चलो इसमें कुछ फाइंड करते हैं, स्पॉट द डिफरेंस, ढूंढते हैं क्या फर्क है इन दोनों में। तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनसे बच्चों की इंगेजमेंट, मेरा पर्पस ये होता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होकर इधर उधर ना जाएं या क्लास ना लेने की ख्वाहिश रखें। तो अच्छा, वो एक ज़ारा मुझे ये बताइएगा कि इम्प्रूवमेंट किस हद तक देख रही हैं? जब आपने ये काम स्टार्ट किया था और आज तक जो बच्चे आपके साथ मौजूद थे वो उर्दू बोलना लिखना किस हद तक जानते थे और अब वो किस स्टेज पर हैं?
जो बच्चे मेरे साथ बहुत पुराने हैं, जिनको साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके पेरेंट्स से हमेशा मुझे यही फीडबैक आता है कि वो मतलब उनमें कॉन्फिडेंस बहुत आया, वो समझने लग गए हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको समझ में भी नहीं आते थे, समझने लग गए हैं, वो बोलने लग गए हैं। तो जो प्रैक्टिस से मेरे साथ कंटिन्यूअसली रहते हैं, हमारी हफ्ते में 1 दफा 2 दफा क्लासेस होती रहती हैं, तो फीडबैक्स हमेशा मेरे पास। अब जो शॉर्ट टर्म होते हैं, 2 महीने 3 महीने, उनको उनको मैं इतना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 1-2 महीने की बात नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता टाइम है, लगता है थोड़ा टाइप पेशेंस के। की जरूरत होती अच्छा है। ज़ारा, ये बताएं, इससे पहले मैं आपकी हर्डल्स के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से पूछ रही थी, वो ये था कि किस तरह की आपको फीडबैक मिला। अभी मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है टाइम डिफरेंस भी एक होता है, आप बाहर के बच्चों को टीच करती हैं, यहाँ का टाइम डिफरेंस इस तरह से है, तो कैसे आप अपनी फैमिली को, फिर ज़ाहिर है आपकी बेटी भी है, उनको भी मैनेज करना होता है, तो आपको अपने सेल्फ की तरफ से कोई हर्डल्स, कोई चैलेंजेस फील हुए स्टार्ट में या अभी तक? अच्छा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी तो बहुत छोटी उम्र से मुझे काम करते हुए देख रही है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इस चीज से जो है ना, वो बिल्कुल वो है, सेट हुई हुई है इसकी रूटीन। बल्कि वो बाहर किसी को शोर करते हुए सुनती है तो बोलती है, नहीं अंदर नहीं जाए, मेरी मम्मा क्लास ले रही है, या वो बिजी है, तो वो तो इस तरह से सेट हुई हुई है। दूसरे मेरे हस्बैंड, मेरी रूटीन जाहिर सी बात है, सुबह मेरी ऑस्ट्रेलिया के बच्चे, दोपहर में मेरे सुबह से दोपहर ऑस्ट्रेलिया, शाम सारा ये दिन वही दुबई, सर्कल चलता है मिडिल ना ईस्ट। फिर। हाँ, रात रात में कनाडा, यूएस। तो ये मेरी कोई रूटीन नहीं है, मेरी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। मेरे हस्बैंड इसमें अच्छा। बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, जाहिर सी बात है। वो फिर एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में डिनर हो रहा है, दूसरे से बीच में लंच हो रहा है, स्कूल पिकअप हो रहा है, तो वो ये सारी चीजें होती हैं, मैनेज करनी पड़ती है मुझे। जो बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, बहुत कॉमन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी इशू और एक कनेक्टिविटी इशू है। ओह अच्छा। तो यस, हमें ओह यस। अभी आपको बहुत एक फ्यूचर ज्यादा टैक्स इशू भी problem नजर face आएगा। करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है ज़ारा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपने जिस तरह कहा कि आपकी फैमिली आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, लेकिन दे आर लकी इनफ कि आप उन्हीं के सामने बैठ के घर में ही सारे काम कर रही होती हैं। ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ ज़ारा अब्दूल थी, जो कि अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता रही थी। और यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।